हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग मेट्राइसिस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, राइट। कंप्लीट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज ही सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो दो वीडियोस थे वो बेस्ड ऑन क्या थे गाइस, वो बेस्ड ऑन थे शॉर्टकट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो ये वीडियो देखने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग के दो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोज़ अगर आपने अच्छी तरह देख लिए, प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ एंड फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, तो आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। फिर एमसीक्यूज आप फटाफट से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग या बिफोर लुकिंग एट दीज वीडियोस, स्टार्टिंग के दो वीडियोस पे आप मेहनत कर लीजिए, उनको लिख लीजिए, देख लीजिए, फॉर्मूलाज प्रॉपर लर्न कर लीजिए, एंड फिर ये वाले वीडियोस पे आ जाइए। आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैंने सारा कुछ कवर किया है स्टार्टिंग के दो वीडियोज़ में। तो आपका पहला काम रहेगा वो दो वीडियोस देखना, फिर इस पे आना। वो काम कर दिया, फिर एमसीक्यू आप एकदम फटाफट कर लोगे। दैट इज़ प्रॉमिस टू यू गाइस। सो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम हमारा एमसीक्यू सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है द मैट्रिक्स दिस इज इन्वर्टिबल। आपको बोला है एक मैट्रिक्स है, दिस इज द मैट्रिक्स गिवन टू यू। ये एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया हुआ व्हाट इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट। एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट, ओके, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है हम जानते हैं। कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब क्या, जिनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। मतलब कैसे आप कंक्लूड करोगे, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब ये मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टिबल है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ये मैट्रिक्स क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा। एंड नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो रहेगा, है ना। आई रिपीट अगेन, मैट्रिक्स से इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करता है। और कौन से मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का। मतलब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है। मतलब बेसिकली कंक्लूजन क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू है नॉन ज़ीरो। लैम्डा -14 -3 0 1 -1 1 2, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस। सो लैम्डा इंटू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू यहाँ पे ज़ीरो -1 हो जाएगा। उसके बाद +1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -6 +1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा +4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा +4 इंटू -3 -0, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा -5 -12, यहाँ पे नॉन ज़ीरो, ठीक है। -12 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तब देखिए इसको क्या हो गया ये गाइस, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा -17 नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा उधर भेज दो, नॉट इक्वल टू इनफैक्ट +17 हो जाएगा ये। सो बेसिकली लैम्डा नॉट इक्वल टू -17, चेक कर लीजिए। लैम्डा नॉट इक्वल टू -17 है कोई ऐसा ऑप्शन, येस वी डू हैव एन ऑप्शन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब समझ जाने का, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो है, ख़त्म। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अभी चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड दिस इज़ अ टिपिकल सीईटी क्वेश्चन। देखिए अभी यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू दिया है। क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, चेक कीजिए गाइस। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, बढ़िया। अभी देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा, अगर मैट्रिक्स में से 4 कॉमन लिया तो 4 कॉमन लिया तो हमको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये क्या है गाइस, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू वॉट इज दिस इज माई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपने को क्या मिला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना मिला गाइस, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिला 4 इंटू आई। बट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई।
हमने ये पढ़ा हुआ है, ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बट अपने को कितना मिला यहाँ पे, ए इंटू एडजॉइंट ए का वैल्यू 4 इंटू आई, है ना। ये फॉर्मूला हमको पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बट हमको यहाँ पे क्या मिला, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू 4 इंटू आई मिला। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा, दोनों को कंपेयर करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, है ना। तो ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये अगर पता नहीं होता तो हम नहीं कर पाते, है ना। तो इस वाले को मैंने, ये वाले को अपने को जो मिला हुआ है, इसको हमने किससे कंपेयर किया, नीचे वाले से कंपेयर किया। कंपेयर करने पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 आ गया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब देखो क्या, ये सारा फॉर्मूला का खेल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 4 आ गया। अभी देखो किसका वैल्यू पूछा है, अपने को पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, अभी हमको पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। मैंने एक फॉर्मूला, देखो सेकेंड प्लेलिस्ट में मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन द होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, करेक्ट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन द होल स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का, इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, परफेक्ट। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। चेक कर लीजिए, ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, बढ़िया। अभी हमको यहाँ पे क्या डालना है, n का वैल्यू डाल देना है। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3 है ना। मतलब n का वैल्यू कितना, 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3, मतलब ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स हुआ, मतलब 3 हो गया n का वैल्यू, बराबर है। मेक श्योर ये आप समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू कितना, n की जगह पे 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वन द होल स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस वन। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3 माइनस वन क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2। तो ये 4 और इधर 2 है, तो मतलब बेसिकली क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। बेसिक यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया है, ठीक है। बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हम जानते हैं गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जानते हैं, विच इज़ 4। तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो होता है 16। लो आंसर आ गया, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमने यहाँ पे 4 निकाला हुआ है, तो 4 यहाँ पे पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले तो अपनों को ये वाला फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिला, फिर वापस हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है गाइस, जस्ट फॉर्मूला। देखो ये फॉर्मूला प्लेलिस्ट में है, ये फॉर्मूला भी प्लेलिस्ट में है, देखो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस का फ़ायदा है, स्टार्टिंग के 2 वीडियोस का फ़ायदा है। जस्ट n की जगह पे पुट कर दिया है 3, n की जगह पे 3 को पुट किया है, क्योंकि मैट्रिक्स 3x3 का है, तो ऑर्डर 3 हुआ, बस पुट कर दिया और सॉल्व किया। चेक कर लीजिए इसको गाइस, है ना। सो सच एन ईजी प्रॉब्लम, राइट। मेक श्योर आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हो। अब देखिए क्या बोला है, अभी इस प्रीवियस सम देखो 15 सम जो किया था, जो मतलब पहला सम जो किया था हमने, उसके जैसे ही सम है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है और बोला है वो इन्वर्टिबल नहीं है। ओके, तो 1A2 125 211, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल नहीं है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या गाइज, ये क्या है, ये क्या है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 है ना। अच्छी तरह चीज़ों को समझो, क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है क्वेश्चन ए बोला है ये कि मैट्रिक्स नॉट इन्वर्टिबल, ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल ना होना मतलब क्या, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। और अगर इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि हमको पता है जो मैट्रिसेस सिंगुलर होते हैं उसी का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, और सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। तो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, ठीक है। कंक्लूड कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स नहीं निकल रहा है, इन्वर्स नहीं निकल रहा है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। चलो तो डिटर्मिनेंट 0 ले लेते हैं। 1A2
1 2 5 2 1 1 का डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 5 माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 0। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। से हो जाएगा कुछ तो -3, उसके बाद ये हो जाएगा +9 है, चेक कर लीजिए, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है -6। परफेक्ट। तो यहाँ पे -9 प्लस 9a इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो 9a इज इक्वल टू 9, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, चेक कर लीजिए, a का वैल्यू इज़ 1, राइट। सो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे को है, हमारे पास है ऐसा ऑप्शन, बी ऑप्शन, राइट। सो सिंपल। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रॉब्लम है ना, ये तो 11th स्टैंडर्ड जैसा प्रॉब्लम हो गया। बट ये देखो CET 2018 में पूछा गया है। आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है, मैट्रिक्स ए दे दिया है, और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है a² माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। अभी आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का, सब निकालते मत बैठो, पहले ये इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a² इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स, है ना। पूरा ये निकालते मत बैठो, ये सब ये निकाला ऐसा मत करो। चलो क्या हो जाएगा, a² इंटू ए इनवर्स विल बी ए। देखो एज अ शॉर्टकट की तरह याद रखो 2 - 1 हो जाएगा ना, ऊपर के पावर्स ऐड हो जाएंगे, वैसे याद रखो। तो क्या हो जाएगा, a⁻2 - 1 विच इज़ a⁻1 विच इज़ ए। ये दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर के पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, वैसा समझो। तो a⁻1 हो जाएगा, प्लस इनफैक्ट माइनस a इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स इज i, तो -5i। तो बेसिकली क्या बचा, a -5 आ गया। अब तो आप जानते हो a -5 है। चलो a लिख दो यहाँ पे, राइट डाउन a, 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 -5i। 5i का डायरेक्ट आंसर लिखोगे इस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो बढ़िया हो गया। अभी आपको क्या करना है गाइस, जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट। चलो आ जाएगा 1 - 5 1 - 5 -4। बाकी देखो 2 - 0 जानते हो 2 होने वाला है, 3 - 0 भी 3 होने वाला है, -1 - 0 -1 होने वाला है, 1 - 5 -4। आई थिंक हमें आंसर मिल चुका है, चेक कर लीजिए, हमें आंसर मिल चुका है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, और आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी। चेक कर लीजिए, अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखो अपने को एंट्रीज हमारे मैच हो रहे हैं, देखो सी हो नहीं सकता है, सी कैनॉट बी द आंसर, देखो बी ऑप्शन मैच हो रहा है। आगे ज़्यादा किया ही नहीं मैंने, देखो -4 2 3 -4 2 3 तो ऑप्शन बी में ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आगे आइए, राइट। सो दिस इज़ द वे यू डू इट। आगे करने की जरूरत ही नहीं अपने को, क्यों निकालना है, अपने को पता है स्टार्टिंग का पहला रो इसके साथ मैच हो रहा है, और कोई है ही नहीं ऐसा ऑप्शन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया। अभी देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, अगेन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैट्रिक्स ए दे दिया है आपको, और आपको देखो क्या पूछा है, A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A3। देखो ये कौन से रो की बात की है, देखो ये थर्ड रो की बात की है ना। तो देखो क्या हो रहा है, थर्ड रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, थर्ड रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। तो मैंने बताया था प्रॉपर्टी, अगेन प्लेलिस्ट में जाना है आपको, सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो देखना है अच्छी तरह। हमेशा किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है गाइस, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो। तो आपको पहले मैंने बताया, इट इज़ ऑल अबाउट वॉचिंग द वीडियोज़ प्रॉपरली। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो स्टार्टिंग के दो तो ये एकदम ईजी हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, किसी भी रो को कंसिडर करो, जैसे इस केस में थर्ड रो है, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। यानी A31 है तो A31 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर A32 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस A33 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ। अभी ये मैंने थर्ड रो के लिए बताया, वैसे सेम टू सेम किसके लिए होगा, वैसे सेम टू सेम सेकेंड रो के लिए भी होगा, फर्स्ट रो के लिए भी होगा, है ना। जैसे भी मैं सेकेंड रो कंसिडर करता हूँ तो A21 इंटू कैपिटल A21, फिर वापस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। ये भी करोगे फिर भी आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही आएगा, ठीक है।
तो आपको बेसिकली ये जो पूछा है ना, आपको ये पूरे का जो आंसर पूछा है वो, तो उसका क्या करोगे आप, ये पूरे का आंसर पूछा है तो आप बेसिकली क्या कर दोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दोगे। तो हम क्या करते हैं फटाक से, ये सब मेहनत करने से अच्छा हम फटाक से डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। लेट्स डू इट। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 1 1 5 2 4 7। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1 इंटू कितना हो जाएगा गाइज, इट विल बी 7 माइनस 20। उसके बाद -2 इंटू कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 -2। उसके बाद +3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे एक गड़बड़ किया, 1 मिनट, 2 इंटू यहाँ पे 7 माइनस, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 7 माइनस 10 हो जाएगा, फिर +3 इंटू 4 -2 हो जाएगा। बढ़िया। सो दिस इज़ -13। उसके बाद ये हो जाएगा -2 इंटू -3, और यहाँ पे हो जाएगा गाइज इट विल बी +6। चेक कर लीजिए गाइज, चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है। सो दिस इज़ -13 +6 +6। सो दिस इज़ -13 +12 विच इज़ इक्वल टू -1। चेक कर लीजिए, -1 आ गया है ना। सी, प्रॉपर्टी पता होगा तो आप तुरंत डिटरमिनेंट निकाल के आंसर मार्क करके आ जाओगे, प्रॉपर्टी पता होगा तो। सो आंसर इज स्ट्रेट अवे -1, ऑप्शन नंबर सी। ये लो फटाक से हो गया। अब देखिए अगेन, या लुक एट दिस प्रॉब्लम। देखो ये अपना 41st प्रॉब्लम पहले देखते हैं, पहले 41st प्रॉब्लम देखते हैं, फिर 40 को देखते हैं। 41st प्रॉब्लम तो देखो मैंने एकदम आपको हिंट दिया था, देखो ये मैट्रिक्स के बारे में बताया था आपको गाइज, चेक कर लीजिए। देखो आपको बताया हुआ है ना, वो 2 मैट्रिसेस दिए थे, देखा 2 स्पेसिफिक मैट्रिसेस बोला था। अगर 2 स्पेसिफिक मैट्रिसेस, देखो वो वाला मैट्रिक्स दिया था एफ ऑफ अल्फ़ा, तो इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ दिए। तो आपको इसमें क्या पूछा है, देखो ये जो मैट्रिक्स है वही जो मैंने दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, सेकेंड वीडियो में, राइट, फर्स्ट वीडियो में इनफैक्ट वही ये मैट्रिक्स है ना, जो मैट्रिक्स मैंने उसमें डिस्कस किया तो वही है ये। तो क्या पूछा है आपको, एफ ऑफ अल्फ़ा का क्या पूछा है, एफ ऑफ अल्फ़ा का इनवर्स पूछा है। तो प्रॉपर्टी याद है ना, एफ ऑफ अल्फ़ा का इनवर्स क्या होगा, एफ ऑफ अल्फ़ा का इनवर्स विल बी एफ ऑफ, ये माइनस साइन कहाँ चले जाएगा, अंदर चले जाएगा, इट विल बी एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। एफ ऑफ अल्फ़ा का इनवर्स पूछा, ये माइनस साइन अंदर चले जाएगा, तो इट विल बी एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा। तो ठीक है, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा निकालना है। अभी एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, पहले एफ ऑफ अल्फ़ा लिख देंगे, आपको नहीं जमता है तो एफ ऑफ अल्फ़ा लिख दो, यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ अल्फ़ा है मैट्रिक्स में, जहाँ जहाँ अल्फ़ा दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस अल्फ़ा डाल देंगे। इनफैक्ट यहाँ पे तो अपने को डायरेक्ट आंसर निकालने को बोला है, मैट्रिक्स नहीं दिया है, डायरेक्ट अपने को पता चल गया, देखो यही आंसर है, अपने को मैट्रिक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने को तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। हमने तो प्रॉपर्टी लर्न किया था, हमने तो ये प्रॉपर्टी लर्न किया था कि एफ ऑफ, देखो उसमें मैं नोटेशन शायद ये दिया था जब उसमें आपको प्लेलिस्ट में बताया था तभी, एफ ऑफ अल्फ़ा का -1, एफ ऑफ अल्फ़ा रेज टू -1 विल बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस अल्फ़ा। हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ा ही हुआ है, तो जो पढ़ा हुआ है एग्जैक्टली वही आंसर है यहाँ पे ए, कुछ सॉल्व करने की मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने को, क्योंकि वो सेम टू सेम मैट्रिक्स है। सो डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पे ए, सो नो नीड टू वरी। हो गया अपना 41st सम। अब देखिए ये वाला प्रॉब्लम, 40th प्रॉब्लम देखिएगा, इस लुक एट द 40th प्रॉब्लम। परफेक्ट। अभी देखिए बहुत आसान है, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे दिया है, ठीक है, यू आर गिवन मैट्रिक्स ए, क्या यहाँ पे 1 tan θ/2, यहाँ पे -tan θ/2, और यहाँ पे 1। आपको क्या बोला है, a इंटू बी इज इक्वल टू आई। गाइज यहाँ पे बोला है a को b से मल्टीप्लाई करने पे i मिलता है, बट हमको तो पता है a को किससे मल्टीप्लाई करने पे i मिलना चाहिए, उसके इन्वर्स से। a इंटू बी आई दे रहा है, पर हमको तो पता है कि a इंटू ए इन्वर्स आई देता है। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है, b यहाँ पे क्या हुआ, b हैज़ टू बी ए इन्वर्स। अग्री करते हो कि नहीं करते हो गाइस, हमको पता है कि a को b से मल्टीप्लाई करने पे i मिलता है, क्वेश्चन में बोला है a इंटू बी इज़ गिविंग यू i, बट हमको तो पता है कि a को तो हमेशा उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पे i मिलता है। तो मतलब यहाँ पे b क्या हो गया, b हैज़ टू बी ए इन्वर्स, और अपने को b पूछा है, तो b पूछा है मतलब इन शॉर्ट क्या पूछा है, b पूछा है मतलब इन शॉर्ट अपने को a इन्वर्स पूछा है। अग्रीड और नॉट अग्रीड, है ना, अच्छी तरह समझने का, a इंटू बी इज इक्वल टू आई दिया है, हमको तो पता है कि a इंटू ए इन्वर्स आई होता है। तो इससे कंक्लूजन क्या होता है कि b हैज़ टू बी ए इन्वर्स, है ना, b हैज़ टू बी ए इन्वर्स। तो हमको क्या पूछा है, ए इन्वर्स b पूछा है, तो b पूछा मतलब ए इन्वर्स पूछा है, मतलब ये मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो चलो हमको तो
2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स का शॉर्टकट आता है, 2x2 मैट्रिक्स के इन्वर्स का शॉर्टकट आता है, एडजॉइंट मेथड से हमने सीखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला? ए इन्वर्स इज व्हाट? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्टकट तरीके से, है ना। तो चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा बाई 2, चेक कर लीजिए, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा बाई 2 होता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, आई होप सबको आता है। इंटू यहाँ पे क्या करना है? एडजॉइंट। अभी एडजॉइंट कैसे निकालना है मैंने आपको बताया हुआ है, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, किसको? यहाँ पे इसको और इसको इंटरचेंज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1 1 ही आएगा इंटरचेंज करने पे, और ये दोनों पोजीशंस पे आप माइनस साइन डाल दोगे, माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अभी देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा बाई 2 क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर टीटा बाई 2 आपका सेक्स स्क्वायर टीटा बाई 2 होता है, इनटू ये वापस एज इट इज़, ठीक है। और 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर टीटा बाई 2 कितना होता है गाइज? 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर टीटा बाई 2 इज कॉस स्क्वायर टीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू ये, देखिए ज़रा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2, और ये 1। अभी इसको ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मैट्रिक्स को एंड इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये मैट्रिक्स को, ये दोनों क्या है? सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये बेसिकली आपका क्या है? ये आपका ए ट्रांसपोज है, चेक कर लीजिए, ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये ए ट्रांसपोज है गाइस, चेक इट आउट प्रॉपरली, है ना। देखो ए क्या है आपका, व्हाट इज़ ए, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये आपका ए है ना। तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो, इसका आप ट्रांसपोज निकालते हो, तो क्या आएगा? 1 tan थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 एंड यहाँ पे 1। तो ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये वाला जो पार्ट है वो बेसिकली क्या है आपका? दिस इज योर ए ट्रांसपोज, मतलब बेसिकली आंसर क्या आया? कॉस स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये ए इनवर्स का वैल्यू विच वॉज योर बी, वो किसके बराबर आया? वो किसके बराबर आया आपका? कॉस स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू ए ट्रांसपोज। परफेक्ट, चलो तो हो गया अपना आंसर, कॉस स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। चलो ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या था? आपको a इंटू बी इक्वल टू आई दिया था, तो मेन आपको कंक्लूड यहाँ पे करना क्या था गाइस, कि जो b है वो आपका क्या है? a इनवर्स है ना, b मतलब a इनवर्स, मतलब बेसिकली आपको a इनवर्स पूछा है, और a इनवर्स का वैल्यू हमने कहाँ से निकाला? शॉर्टकट मेथड से निकाला, राइट। चलो परफेक्ट, अभी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी ये देखो कितना ईजी प्रॉब्लम है गाइस, दिस इज सच एन ईजी प्रॉब्लम। देखो सब लोग ध्यान देंगे, क्या पूछा है आपको? ए एन बी दिया हुआ है, ए एन बी दिया हुआ है, और आपको पूछा है बेसिकली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स द होल इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स द होल इनवर्स। गाइज ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है गाइज, इससे इजी प्रॉब्लम शायद ही मिला है आपको, है ना। मैंने डायरेक्टली बताया है प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी क्या बोलता है? इट सेज, देखो इनवर्स का प्रॉपर्टी अगेन मैंने फर्स्ट वीडियो या सेकेंड वीडियो में बताया हुआ है, ये इन्वर्स पहले किसको जाएगा? ए को जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स का इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स का इन्वर्स, यस याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स का इन्वर्स इज ए, बी इन्वर्स का इन्वर्स इज बी। मतलब ऑलरेडी मैंने ये प्रॉपर्टी दिया है, कुछ लोग तो डायरेक्टली याद होगा, इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद होगा ए बी, ठीक है। तो जिनको याद है ठीक है, बट मैंने डिराइव करके भी बताया, इन्वर्स पहले इसको जाएगा, फिर इन्वर्स इसको जाएगा, यानी ए इन्वर्स का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय बी इन्वर्स का इन्वर्स, और ए इन्वर्स का इन्वर्स इज ए, बी इन्वर्स का इन्वर्स इज बी। तो ए इंटू बी करना है बेसिकली, है ना। ये पूरा सा इतना सा गंदा सा एक्सप्रेशन पूछा है, मतलब बेसिकली आपको ए इंटू बी पूछा है, फॉर्मूला आता है तो सम हो जाएगा गाइज, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। तो ए इंटू बी करना है, तो चलो ए इंटू बी तो हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं, कर लेते हैं। ए क्या है? 2 2 माइनस 3 2, मल्टीप्लाइड बाई बी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 1 0। चलो लेट्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट, 2 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 2, और उसके बाद प्लस 2 इंटू 0 इज़ 0। देखो आंसर ऑलरेडी हमको मिल चुका है, ऑब्जर्व कर सकते हो, अब ऑप्शन ए ही होने वाला है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए ही होने वाला है। देखो फिर भी कर लेते हैं ये वाला एंट्री, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 3 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज़ 2। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज़ 3 प्लस 2 इंटू 0 इज़ 0।
तो चेक कर लीजिए गाइज, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 - 2 2 3, चेक इट आउट। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मैचेस विद आवर आंसर, राइट। ये भी हो गया है ना। इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ गाइज, प्रॉपर्टीज़ का खेल है मैट्रिसेस में ज़्यादातर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे पूछा है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स। किसका इनवर्स पूछा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स, ओके ठीक है, बढ़िया। तो अभी अपने को क्या पता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स पूछा है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको क्या पता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर है, हमने पढ़ा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-2 इंटू ए। चेक कर लीजिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-2 इंटू ए। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, एन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है मेरा, मैट्रिक्स इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एन की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 - 2 इंटू ए। सो बेसिकली क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 1 इंटू ए, तो विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। परफेक्ट। तो अपने को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का आंसर क्या मिला फिलहाल के लिए, ये आंसर मिला, ये आंसर मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं गाइस, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 1 3 5 2 1 6, परफेक्ट। सो यहाँ पे 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 इंटू ये हो जाएगा 18 - 5, उसके बाद -2 इंटू कितना हो जाएगा, -2 इंटू हो जाएगा ये 6 - 10, उसके बाद +3 हो जाएगा ये इंटू यहाँ पे 1 - 6 हो जाएगा। सो दिस विल बी 13, उसके बाद ये हो जाएगा दिस विल बी +8, चेक कर लीजिए 13 +8 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा -15 हो जाएगा। सो दिस विल बी 21 - 15, तो विच इज़ इक्वल टू 6। तो अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना मिला गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 6 मिला। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या है, बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, मतलब ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए मतलब 6 इंटू ए, बराबर है। तो बेसिकली हमने क्या किया, ये जो अंदर वाला पार्ट है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका वैल्यू निकाला। क्या निकाला इसका वैल्यू, देखो इसका वैल्यू क्या निकाला, पूरा का पूरा सॉल्व करके अपने को 6 से मिला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की जगह पे क्या लिखो, 6 इंटू ए लिखा मैंने, ठीक है। 6 इंटू ए का इनवर्स, 6 इंटू ए का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, 6 का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अभी 6 का इनवर्स क्या होता है, 1/6 इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो 1/6 इंटू ए इनवर्स, बढ़िया। तो अभी हमको क्या करना है, बेसिकली ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी आपका अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चलो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो देखो आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे, अभी ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू 1/6 इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला है गाइस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 6 निकाला हुआ है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बाहर देखो क्या आ गया, बाहर जो टर्म आ गया वो क्या आ गया, 1/36 आ गया, और 1/36 फिलहाल तो अपने को एक ही ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देखो हमारा काम अच्छी तरह हो गया ना, हमारा काम अच्छी तरह हो गया, राइट। सो आपको ये सम को ऐसे प्रोसीड करना है। ये सम को एक और बार अच्छी तरह मैं बताता हूँ गाइस, ध्यान से देखिएगा, दिस सम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको देखिए क्या पूछा था यहाँ पे, आपको यहाँ पे पूछा था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का इनवर्स, है ना, ये पूछा था आपको। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है इसके वैल्यू को फाइंड किया। किसके वैल्यू को फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट के वैल्यू को फाइंड किया। ऊपर किया हुआ है फिर भी मैं बता रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। अभी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n - 2 इंटू ए। उसके बाद यहाँ पे n की जगह पे क्या डालोगे आप,
एन की जगह पे 3 डालोगे क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3 माइनस 2 इनटू ए, सो विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 1 विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 1 क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए, और हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाला गाइस, कितना निकाला, 6 निकाला, ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड एज 6, तो 6 इंटू ए हो गया, बराबर, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या डाल दिया मैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आया, 6 ए आया, 6 ए का इन्वर्स, 6 ए का इन्वर्स मतलब क्या हो जाएगा, 6 इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी 1/6 इंटू ए इन्वर्स। अभी ए इन्वर्स का वैल्यू तो हम निकालना जानते हैं शॉर्टकट मेथड से, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यहाँ पे वापस हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पता है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 6 है, तो मतलब इतना पता चल गया कि बाहर हमारा 1/36 आ रहा है, और 1/36 हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, चेक कर लीजिए, एंड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो दिस इज द वे यू डू इट, परफेक्ट। ये हो गया अपना ये वाला प्रॉब्लम, राइट, अ वेरी इजी प्रॉब्लम, अ बिट ट्रिकी, इतना भी इजी नहीं बट ट्रिकी था थोड़ा सा। अब देखियो यहाँ पे देखो क्या बोला है, आपको बोला है फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ये आपका एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, वी कैन कंक्लूड बी इक्वल टू सी प्रोवाइडेड। ओके, देखो ये लोग ने बोला है कि आपके पास ये इक्वेशन है ए बी इक्वल टू ए सी, और ये लोग बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन से अगर हम b इक्वल टू सी कंक्लूड करते हैं, ये इक्वेशन से अगर हम b इक्वल टू सी कंक्लूड करते हैं, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, ठीक है, या फिर कौन सी कंडीशन पे हम दिस इम्प्लाइज दिस कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। हमको बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी ये इक्वेशन है ना, ए बी इक्वल टू ए सी ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से अगर हम b इक्वल टू सी कंक्लूड करते हैं, ठीक है, b इक्वल टू सी कंक्लूड करते हैं, ये इक्वेशन से अगर ये हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो ये चारों में से कौन सा होगा, तब हम यहाँ से ये कंक्लूजन ले पाएंगे, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब ये इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू इफ़ फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दिस। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए सी मतलब, और यहाँ से अपने को b इक्वल टू सी मिल रहा है, तो मतलब a हट रहा है ना, ए बी इक्वल टू ए सी से b इक्वल टू सी मिल रहा है, मतलब a हट रहा है, तो a ऐसा कैंसिल होने पे नहीं कट हो रहा है, a ऐसा कैंसिल नहीं हो रहा है, a हट ज़रूर रहा है, बट कैसे कैंसिल हो रहा है पता है, हम प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड्स बाय a इनवर्स कर रहे हैं, है ना, ये a कैसे कैंसिल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई दोनों साइड्स बाय a इनवर्स कर रहे हैं, तो अपने के पास कौन सा इक्वेशन है, ए बी इक्वल टू ए सी है, राइट। तो अभी हम अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स करते हैं, प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइड बाय ए, प्री मतलब पहले, तो देखो क्या होता है गाइस, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, है ना, फिर ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी, राइट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आई हो जाएगा, आई इंटू बी इक्वल टू आई इंटू सी, तो यहाँ पे b इक्वल टू सी मिला, देखो तो मैंने प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स किया, मतलब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तब जाके मुझे b इक्वल टू सी मिला, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी के दोनों साइड पहले मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके मुझे इसको सॉल्व करके क्या मिला, b इक्वल टू सी मिला। अभी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं ए बी इक्वल टू ए सी के दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ए इनवर्स को एग्जिस्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो ए इनवर्स निकाल ही नहीं, मतलब फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ए क्या होगा, ए हैज़ टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वरना ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो देखो अच्छी तरह समझिए, आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन से अगर आप b इक्वल टू सी कंक्लूड कर रहे हो, ये इक्वेशन से आप b इक्वल टू सी कंक्लूड कर रहे हो, तो ये कब कर पा रहे हो, ये आप कब कर पा रहे हो, जब आप दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स कर रहे हो, है ना। देखो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है, प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स कर रहे हो, तो इसको पूरा वापस सॉल्व करके आपको b इक्वल टू सी मिल रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, जब प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो बाय इनवर्स। तो आप अगर मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर रहे हो, मतलब ए इनवर्स को पहले तो एग्जिस्ट होना पड़ेगा, तब तो आप उसको मल्टीप्लाई कर पाओगे, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब ए कौन होना पड़ेगा, ए हैज़ टू बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
तभी तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो आंसर इसका बी है, सिंपल सा आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, राइट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। चलो देखिए इस क्वेश्चन को, आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए और आपको ए इनवर्स दिया हुआ है और एक्स पूछा है। गाइस इससे इजी प्रॉब्लम आपको मिलेगा नहीं, इससे इजी प्रॉब्लम मिलेगा नहीं। आपको क्या पता है ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है गाइस, ए इंटू ए इनवर्स आपका आई होता है, ठीक है। तो देखो अभी कैसे स्मार्टली करने का है इसको, पूरा अपने को मेहनत नहीं करना है। तो ए यहाँ पे लिख दिया, ए लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, क्या है यहाँ पे 7/34, 1/17 -3/34 एंड 2/17 इज इक्वल टू यहाँ पे आई क्या है 1001। अपने को बस एक ही चीज़ काम करना है, इन दोनों को चलो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो, है ना। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है ना। बढ़िया, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2x2 होगा। तो आप क्या करो, जस्ट फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। x इंटू 7/34, x इंटू 7/34 कितना हो जाएगा, 7x/34 प्लस -2 इंटू -3/34, -2 इंटू -3/34 है 6/34, चेक कर लीजिए। -2 इंटू यहाँ पे -3/34 है प्लस 6/34, ओके। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगा गाइज, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, चेक कर लीजिए। ये वैल्यू 1 के बराबर होगा, है ना। हमने पहला एंट्री निकाल लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया बस, है ना। और ये वैल्यू हमने किससे इक्वेट कर लिया, ये हमने इससे इक्वेट कर लिया। बाकी भी निकाल सकते हैं बट कोई काम नहीं है, अपने को सिर्फ पहला एंट्री निकालना है और उसको इससे इक्वेट कर देना है, खत्म। 1 से इक्वेट कर दो, सारा मल्टीप्लाई करे क्या मतलब है। तो 7x/34 प्लस 6/34 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 34 को आप भेज दो, कॉमन डिनोमिनेटर है, मतलब 7x प्लस 6/34 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 34, तो 7x इज इक्वल टू 34 माइनस 6, तो 7x इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 हो जाएगा गाइस, चेक कर लीजिए, x इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रॉब्लम गाइस, राइट। सो अभी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी MCQ सॉल्व करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच।